अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 3-4 खबरें हैं और उसके बाद से भारत, यूपी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर का कोरोना अपडेट है जो कि मैं बताऊंगा आपसे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यूपी से जो बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए गांवों और कस्बों, छोटे शहरों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको देखते हुए लगता है कि सब राम भरोसे है। तो दोस्तों ये टिप्पणी जो है काफ़ी सख्त है, जो कि आप समझ सकते हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने यूपी सरकार को बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं, लेकिन सरकार इस सुझावों पे अमल करे तब ना। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे जो कि दूर दराज गांव इलाकों में जो स्वास्थ्य की सेवा है वो पूरी तरह से मिल नहीं रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो कोर्ट हैं वो अपनी तरफ से ही काफ़ी जो है नज़र बनाए हुए हैं और पब्लिक के भलाई के लिए समय समय पे आपने देखा होगा कि कोर्टों से आदेश निकलते रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अपने गोरखपुर मेडिकल अस्पताल यानी कि बीआरडी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए अपनी शादी को छोड़ दिया इन्होंने। जो कि डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि इस टाइम डॉक्टर भगवान से कम नहीं हैं। तो ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर हर्षिता द्विवेदी, जिनका स्क्रीन पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इनकी शादी 30 अप्रैल को फिक्स थी, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि नहीं, हम पहले लोगों की जान बचाएंगे, जान बचाना हमारी प्राथमिकता है और शादी तो फिर बाद में भी हो जाएगी, लेकिन इस टाइम सबसे पहले अपने मरीज़ों का जान बचाना है। आपको बता दें दोस्तों कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल अस्पताल में ये कोविड वार्ड में लगी हुई हैं, लोगों की इलाज में और अपने जी जान से मेहनत कर रही हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं और डॉक्टरों की वैसे भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट वर्कर हैं, जिनका सामना रोज़ ऐसे कोविड मरीजों से होता है, आपको भी पता है। ऐसे में दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक डॉक्टर हैं जो कि अपनी शादी को टाल देती हैं, मरीजों की जान बचाना प्राथमिकता में लेती हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अपने प्रदेश की सरकार है उसने क्या प्राथमिकता में ली है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो चुनाव हुआ है, प्रधानी का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, उसके बारे में बड़े बड़े लोगों ने, जो आगामी सोचने वाले हैं, उन लोगों ने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा कि सरकार को चाहिए कि ये जो चुनाव है उसको रद्द कर दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, आपने सुना होगा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था, तो यूपी सरकार ने क्या बहानाबाजी की थी कि गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों गरीब लोगों को भूखे मरने से कोई संबंध नहीं था, वो मामला था कि चुनाव चल रहा है, लॉकडाउन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जैसे ही चुनावों की गिनती हुई उसके बाद से लॉकडाउन जो है शुरू हुआ, जनता कर्फ्यू जो भी कह लीजिए शुरू हुआ और एक एक हफ्ते करके महीना होने को आ ही गया है। अब 24 तारीख तो हो ही गया है। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि सरकार की प्राथमिकता क्या थी, लोगों की जान बचानी नहीं, चुनाव था चुनाव। अगर जो प्राथमिकता होती तो उसी टाइम जो है चुनाव को रद्द करके, और जैसे योगी जी गांव-गांव घूम के लोगों से हाल चाल ले रहे हैं, दवाई वगैरह का जो है पूछ रहे हैं, अभी मैंने कई जगहों पे देखा है, यही काम चुनाव से पहले भी हो सकता था, चुनाव को रद्द करके। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, अगर जो यही प्राथमिकता यानी कि लोगों को जान बचाने की प्राथमिकता सरकार ने पहले दिखाई होती तो बहुत सारे लोगों का परिवार बच जाता।
आज आलम ये है कि गंगा नदी, इतनी पवित्र नदी को भी एकदम गंदा करने पे लोग तुल गए हैं। आपने देखा होगा कि वैसे ही ज़िंदगी भर पाप ओप करके जाके गंगा में नहा के और पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन वो तो बात रही, ठीक है, गंगा है ही पवित्र, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि लोग मजबूरी में कहिए या पैसे ना होने की वजह से कहिए या डर के वजह से कहिए, गंगा के अंदर से 100 मिलना जारी है। आपने सुना ही होगा कि चारों तरफ यूपी और बिहार में गंगा से 100 निकलना जारी है। लोग अंतिम संस्कार तलक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जो है कमियां किसकी हैं? सरकार की हैं। सरकार चाहे तो इसके बारे में बड़ा कदम उठा सकती है। जो लोगों का अंतिम संस्कार होता है उसके बारे में, वैसे भी पिछले चुनाव में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ही था कि हर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। तो कम से कम ऐसे बढ़िया शमशान ही बनवा दे कि लोगों की ऐसी दुर्गति ना हो। ऐसे लोगों को एक तो जिंदा रहे तो झेला ही, मरने के बाद भी ऐसे इधर उधर फीका मिले तो वो अच्छी बात नहीं है। इस पर क्या राय है आपकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि 20 मई से कोरोना का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में भारत का पिछले 24 घंटे में 2,63,000 मामला निकल के सामने आ रहा है, जो कि पिछले एक हफ्ते से बहुत ही कम है। और ऐसे ही यूपी में 9,345 मामला सामने निकल के आ रहा है। और बात कर लें गोरखपुर का, तो गोरखपुर का भी पिछले 24 घंटे में 478 नया मामला सामने निकल के आ रहा है। वहीं दोस्तों बात कर लें देवरिया की, तो देवरिया की 242 नए मामले सामने निकल के आ रहा है, जो कि पिछले 24 घंटे में तो कमोबेश ठीक ही है, क्योंकि 500 से 600 के आसपास यहाँ पे भी निकल रहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर का जो पिछले 24 घंटे का रिपोर्ट है वो थोड़ा संतुष्टजनक है, लेकिन फिर भी अगर जो देखा जाए ज़िलेवार हिसाब से तो ज़्यादा ही है। 64 निकल के आ रहा है, जो कि पिछले 24 घंटे में ये दर्ज किया गया है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब जो है मैंने देखा है कि गांव में अधिकारी घूमने चालू हो गए हैं, जो कि लोगों का कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं और बुखार वगैरह जो भी है तो जांच हो रहा है। लेकिन पब्लिक जो है अभी भी डर रही है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसको भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स हो, बुखार हो, तो जांच ज़रूर कराएं और जो अधिकारी घूम रहे हैं उनका सहयोग करें। इससे क्या होगा कि अगर जो आपके अंदर वायरस अगर जो हुआ भी तो समय पे आपको इलाज मिल जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अफवाहों से बचें, टेस्ट ज़रूर कराएं और वैक्सीन की बारी आए तो वैक्सीन भी लगवाएं। हालांकि सरकारें जो हैं कोशिश कर रही हैं, हम भी उसी लाइन में हैं, और वैक्सीन लग जाएगा तभी जो है इस बीमारी से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी 2-3 जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।